हेलो स्टूडेंट्स, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और खूब आपाधापी मची हुई है। मार्क्स मार्क्स और मार्क्स। किसने 95% लिए, किसने 99% लिए और कौन बेचारा 60% पे सिमट के रह गया। अच्छा, क्या आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10th और 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे? या फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर के 10th में कितने परसेंट मार्क्स थे? या स्टीव जॉब्स के, जो एप्पल के फाउंडर हैं? या मैं पूछूं माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के सबसे महान प्लेयर हुए हैं, उनके 10th में कितने मार्क्स थे? चलिए अल्बर्ट आइंस्टीन के बताइए 10th और 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे? या थॉमस अल्वा एडिसन के? पता है आपको, सफल लोगों के मार्क्स कोई नहीं पूछता। 10th और 12th को छोड़िए, उनकी जिंदगी के किसी भी क्लास के मार्क्स कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि मार्क्स के बेस पे कभी भी पोजीशन नहीं मिलती। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मार्क्स बहुत जरूरी हैं और ये अनफॉर्चुनेटली जब से भारत में इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई है, मार्क्स को ही क्राइटेरिया बनाया गया है आगे बढ़ने का, लेकिन दरअसल इसके पीछे लॉजिक नहीं है। ऐसी आपाधापी अंग्रेजों ने शुरू करी कि भारतीयों का जो टैलेंट है, भारतीयों की जो स्किल है, जो उनकी काबिलियत है, वो आगे ना आ पाए, इसलिए सिर्फ फोकस मार्क्स पे रखा गया और अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकारों ने भी इस दिशा में कुछ नहीं किया और आज तक हम उसी मरी हुई लाश का बोझ उठा रहे हैं। भारतीय एजुकेशन आज भी टैलेंट को दबाती है। कंपटीशन अपनी जगह पे है, लेकिन टैलेंट अपनी जगह पे है। नॉलेज एक्वायर करना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, स्किल एक्वायर करना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फोकस मार्क्स पे दिया जाता है। खैर, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मार्क्स की इस अंधी रेस पर से ध्यान हटाइए, नॉलेज एक्वायर करने के पीछे भागिए। नॉलेज एक्वायर करिए, स्किल एक्वायर कीजिए। इन दोनों चीजों से आपका कंपटीशन भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, या आपने आईआईटी में एडमिशन लेना है, या आपने सिविल सर्विसेज भी क्लियर करनी है, तो वो नॉलेज के बेस पे तो हो जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें बोर्ड एग्जाम के मार्क्स की, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हेल्प करेंगे आगे चल के। क्योंकि बड़ी से बड़ी जॉब, और फिर जॉब क्यों, आप ऑनर बनिए, आप मालिक बनिए, और ये होगा आइडिया से, क्रिएटिविटी से। जिसका जितना बड़ा आइडिया, वो उतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर का मालिक होगा। फेसबुक देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ी क्योंकि उसने फेसबुक पे फोकस कर लिया था। इसी तरह से मैं बात करूं, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हुए हैं, जिन्होंने बिलियंस और ट्रिलियंस कमाए हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, उन्होंने भी अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ी। तो ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं और उनकी लिस्ट जो है वो एंडलेस है। अगर हम बात करें वर्जिन के फाउंडर जो हैं रिचर्ड ब्रेंसन, जो अमेरिका का बहुत बड़ा ग्रुप है वर्जिन ग्रुप, रिचर्ड ब्रेंसन, उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ी। इवन अगर हम बात करें जैक डोर्सी, जो ट्विटर के सीईओ है, तो उन्होंने भी। मुकेश अंबानी के मार्क्स पूछे भला किसी ने? अब देखिए, एशिया के वो सबसे बड़े अमीर हैं, दुनिया में भी वो 5वें 6वें नंबर पे आ गए हैं। पिछले 3 महीने में उनकी जो कुल नेटवर्थ है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंक्रीज हुई है, आइडियाज की वजह से, ना कि मार्क्स की अंधी रेस की वजह से। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते हैं कि जी बच्चा रो रहा है क्योंकि इसके 95% आए, इसके 97 नहीं आए। बच्चा रो रहा है क्योंकि इसके 93 आए हैं, 99 नहीं आए। अरे भाई, ये 4-5% मार्क्स आ भी जाते तो उनसे क्या होना था? क्या आपकी स्किल बढ़ जाती? क्या आपकी काबिलियत बढ़ जाती? देखिए, आज के इस दौर में जब बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पीछे छूट गई हैं और टेक्नोलॉजी कंपनियां आगे आ गई हैं, तो टेक्नोलॉजी कंपनियों में तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और स्किल की है। और एग्जांपल देता हूं, किसी भी मैनेजमेंट को कॉलेज में आप देखिए, या किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए, आईआईटी में देखिए, अब सारे बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज उनकी अलग अलग आ रही है। चलिए उसे भी छोड़िए, जब बात आती है प्लेसमेंट की, तो किसी को तो 15 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है सालाना, और किसी बेचारे को 5 लाख का मिल रहा है, सेम क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मार्क्स मायने रखते हैं? क्या ज्यादा मार्क्स वाले को ज्यादा बड़ा पैकेज मिलता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ज्यादा पैकेज अच्छा उसे मिलता है जिसकी स्किल अच्छी है, जिसका नॉलेज लेवल अच्छा है, जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं और अपनी वर्किंग स्किल्स अच्छी हैं, जिसमें कोई काबिलियत है, जिसने कोई हुनर सीखा है, या जो अपने हुनर को प्रेजेंट करने का हुनर जानता है। देखिए, हुनर होना और हुनर को प्रेजेंट करना
दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में काबिलियत होनी बड़ी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आज के इस दौर में मार्क्स की इस रैट रेस को भूल जाइए। अगर आप कोशिश करेंगे नॉलेज एक्वायर करने की, स्किल एक्वायर करने की, मार्क्स अपने आप आपके पीछे भागेंगे, अपने आप कंपटीशन क्लियर करेंगे। लेकिन खाली सिर्फ मार्क्स को ध्यान में रख के पढ़ाई करना और मार्क्स ना आने पे निराशा से भर जाना बिल्कुल बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम में आप लोग जॉब के लिए जाएंगे या आप अपना कोई बिजनेस करना चाहेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की, आपको जरूरत पड़ेगी आइडिया की, आपको जरूरत पड़ेगी स्किल की, और मार्क्स जो है वो आइडिया नहीं देते। इनफैक्ट मार्क्स कैसे अच्छे लाने हैं इसके लिए आपको आइडिया की जरूरत पड़ती है। तो आइडिया हर जगह चलेगा। फोकस करिए क्रिएटिविटी पे, नॉलेज पे, अपनी कमांड बढ़ाइए, और ये जो भेड़ चाल मची है मार्क्स की इसे छोड़िए। तो आप लोग मुझे वादा करेंगे कि कम अगर मार्क्स आए हैं तो भी आप निराश नहीं होंगे, बल्कि नए सिरे से जुट जाएंगे मेहनत करने में, अपना नॉलेज का लेवल बढ़ाएंगे, अपनी जो स्किल्स हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, क्रिटिकल स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, साइंटिफिक स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, उन स्किल्स को आप इम्प्रूव करेंगे। देखिए, मंजिलें अभी और भी हैं, रास्ते हमने अपने बनाने हैं, और अपने बनाए हुए रास्ते पे चल के मंजिल पे पहुंचने का जो मजा है वो कुछ निराला ही होता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच।